మనం విశేష ప్రతినిధికి మనం పిలుస్తున్నాము. సోలాపూర్ పోస్ట్ ఖాతా దీనికి అధీక్షకని రుజువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మార్చి మहीना కంటే సోలాపూర్లో అటెండెంట్ అయ్యాడు. అతనిది మనము అతని హిస్టరీ అని ప్లస్ సోలాపురం లోపల అతను పోస్ట్ ఖాతా అధీక్షక అయినందుకెళ్ళి సోలాపూర్ గేమ్ డెవలప్మెంట్ అయ్యి చెప్పారు సార్. వీళ్ళందుకెళ్ళి మనం ఇలా స్వరాంజలి ఛానల్లో ఆమంత్రణ చేశాము. సార్ నమస్కారం, మీరు మా స్వరాంజలి ఛానల్లో వచ్చారు అని అన్ని సోలాపూర్ ప్రేక్షకులు पहिल्यांदा నేను విద్యార్థులకి మీరు సోలాపురం పోస్ట్ యూపీఎస్సీ మార్ఫत వచ్చిందా, ఎంపీఎస్సీ మార్ఫत వచ్చిందా किंवा ఇంకేం పోస్ట్ మార్ఫत మీ సోలాపురంలో చేయండి? నాకు यूपीएससी 2019 में मुझे 312 रैंक मिला। फिर इंडियन पोस्टल सर्विस हुआ। उसके बाद जैसे हमारे यूपीएससी का डिफरेंट प्रोसेस रहता है, वैसे ये हमारा ट्रेनिंग 2 साल का होता है। नेशनल अकेडमी फॉर पोस्टल सर्विसेज गाजियाबाद में डेवलप हुआ। ट्रेनिंग में फील्ड ट्रेनिंग होता है और अकेडमी में ट्रेनिंग होता है। उसके बाद मुझे पहली पोस्टिंग सोलापुर में मिली है और अगस्त 16 को मैंने यहाँ पे चारा किया है। आप 16 अगस्त को यहाँ ज्वाइन हुए। 16 अगस्त से आप आज तक जो का एक्टिविटी कर रहे हैं वो अलग अलग मूवमेंट में दिख रहा है। अभी आपको हर रोज़ 2-3 घंटा जो बड़े अधिकारी है, बड़े ऑफिसर है, उनसे आप कम्युनिकेशन करते रहते हैं। सोलापुर में अभी जो इंटरनल जो पोस्ट ऑफिस है ये कितने हैं और उनके स्टाफ के लिए तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे सोलापुर में 257 ऑफिसर्स हैं और यहाँ पे हमारा मेजर रहता है एक एसएसपीओ का अधिकारी का कि स्टाफ के लिए उनके कंसर्न्स को सॉल्व करना और यहाँ के सभी ऑफिसर्स को ऑपरेशनल करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना। आप यूपीएससी आए और टोटल आप प्रॉपर तो आप आंध्र और तेलंगाना से लगे से रेड्डी बोले तो सब जन वहाँ के जो हमारे सोलापुर के जो आदमी है, रेड्डी बोले तो डरने वाले, रेड्डी बोले तो एकदम स्ट्रांग आदमी है, ऐसे फिल्म में भी दिखता है। वैसा आपका उधर का जो लैंग्वेज है उधर का वो सब है रियलिटी में है क्या? मैं आंध्र प्रदेश के कड़पा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जैसे मूवी में देखते हैं वो एक नज़रिया है वहाँ के 1990s में थोड़ा फैक्शनिज्म करके वहाँ पे थोड़ा हुआ है। उसका एक हिस्ट्री भी है। पहले पालेगार्स थे काफ़ी रेड्डीज, तो स्लोली वो आजकल आप जाएंगे आंध्रा में या तेलंगाना में पूछेंगे, आजकल कोई ये सब बात नहीं करेगा। 4 लोग मिलेंगे तो बात करेंगे कि आपका बेटा जावा में कोडिंग करता है कि ओरेकल में कोडिंग करता है या C++ जानता है या सी जानता है। इसके बारे में आजकल वो आप जानते हैं कि आंध्र तेलंगाना से काफ़ी लोग यूएस में रहते हैं, काफ़ी यूरोप में रहते हैं, काफ़ी वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का काफ़ी बूम है। तो ये सब चलता था थोड़ा 20 साल पहले, अभी काफ़ी कम हो गया। आप जो ये पोस्ट पे आए, अभी पोस्ट ऑफिस का जो डेवलपमेंट बोले तो एकदम नीचे स्तर जा रहा है। कोई भी देखे तो कुरियर को अटेंड करता है, कोई फ्लिपटॉप करता है, कोई और अदर पोस्ट जो नेटवर्क जो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूडिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट है, उधर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी झुक रहे हैं। अपन ऐसा रहे तो भी आप पोस्ट में क्यों दिए? तो पहली बात पोस्ट ऑफिस और कुरियर का जो आपने कंपैरिजन किया है, तो पोस्ट ऑफिस आजकल बस चिट्ठी नहीं पाता है। आप सभी को पता है कि ईमेल के बाद व्हाट्सएप के बाद कम्युनिकेशन इंस्टेंट हो गया है। आजकल पोस्ट चिट्ठी लिखने वाले बहुत कम हो गया वॉल्यूम पहले ज़माने से, बट अभी भी बहुत आपको मैं बता दूँ कि आजकल अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन जो भी सिक्योर कम्युनिकेशन है, जहाँ पे सिक्योरिटी लगता है वो सब पोस्ट में ही होता है। और हमारा एक सेपरेट विंग है आर्मी पोस्टल सर्विसेज, जो सेना के सभी डिफेंस के आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की सभी विंग्स हैं, सभी के लिए स्पेसिफिक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। साथ साथ आजकल पोस्ट ऑफिस वहाँ से लेके बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी पार्ट लिया है। क्यों बैंकिंग, क्यों इंश्योरेंस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस को इस नज़रिए से देखता है कि हर एक गांव में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, सरकार का कोई हर एक गांव में प्रेजेंस है, वो पोस्ट ऑफिस का है। पूरे भारत में वर्ष में वी हैव 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस। तो इस कनेक्टिविटी के जरिए गवर्नमेंट सोचता है कि हर कोई गवर्नमेंट का स्कीम पोस्ट ऑफिस के जरिए हो। जैसे मान लीजिए आजकल आधार कार्ड सर्विसेज पूरे पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। आपको एनरोल करना है या आपका नेम चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, ये सभी आजकल सभी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। साथ साथ फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पोस्टमैन के पास अभी मोबाइल है,
अभी पोस्टमैन वो बैग लेके मूव करते हैं साइकिल में, वो पोस्टमैन का दिन बदल गया है। अभी हमारे पोस्टमैन के पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल का ताकत इतना है कि वो आपके घर के दरवाजे में आपका आधार का अपडेट कर सकता है। इसी एक काफ़ी कम लोगों को पता है, तो इसी के लिए हम लोगों ने ड्राइव चला रहे हैं। दिस मंथ 23rd, 24th एंड 25th को एक आधार का ड्राइव चल रहा है। जिनको भी आधार के सर्विसेज चाहिए, नए बच्चों का एनरोलमेंट होना है या किसी का मोबाइल नंबर चेंज करना है, नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, आपको आपके दरवाजे पे पोस्टमैन कर देगा। और हम पूरे शोलापुर में काफ़ी जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, जैसे रेलवे स्टेशन, मार्केट एरिया, वहाँ पे हम अपने स्पेशल स्टॉल्स भी लगवाने वाले हैं। तो कि वहाँ पे जो भी लोग हैं जिनको भी इसकी सुविधा की चाहिए तो वहीं पे उनको दिया जाए। आप मोबाइल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आधार। आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आपका कोई भी स्कीम का डीबीटी हो या वैक्सीनेशन हो, सभी के लिए ओटीपी मांग रहे हैं। और जब आधार खुला था, काफ़ी लोगों का मोबाइल नंबर था ही नहीं, और जिनका मोबाइल नंबर रैंडमली कुछ ना कुछ 00 और 999 करके अपडेट किया था। तो उन सभी के लिए एक ड्राइव चला रहे हैं हम। ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स साहब से भी बात हो गई है, हम वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, DRN रेलवे से भी बात हो रही है। और हर एक मैं अपनी तरफ से हर एक ग्राम पंचायत को एक लेटर लिखा है कि जिनको भी इस सुविधा की ज़रूरत है तो वो उपयोग करें। सो आधार जस्ट वन एग्जाम्पल है। साथ साथ अभी हमारे पोस्ट ऑफिस एक कॉमन सर्विस सेंटर के दौर पे काम कर रहा है। आपको जो भी गैस सिलेंडर बुक करना है या कुछ भी अप्लाई करना है, कोई भी बिल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ये सभी सुविधाएं आपको एक सेंटर पोस्ट ऑफिस में मिलेंगे। तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस का लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो बोलते हैं, जो प्रेजेंस है हर गांव में, उसको यूज़ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर स्कीम पोस्ट ऑफिस के जरिए लोगों तक ले जाने का एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। वो आप बोल रहे कि आप सब कर रहे हैं, आधार कार्ड के लिए कर रहे हैं, बाकी बैंकिंग क्षेत्र में भी आप पोस्ट ऑफिस अभी इंक्लूडिंग हुआ है। अभी घर बैठे पब्लिक को पैसे मिलने वाले ऐसे रिपोर्टिंग आ रहा है, लेकिन ये कैसा आ सकता है? अभी बूढ़े लोग जो है 60 के ऊपर जो आदमी है वो तो घर में ही रहेंगे, बैंक में गए तो गर्दी हो जाएगा, रश हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आ जाएगा। कोरोना का सभी प्रॉब्लम चल रहा है, उनके लिए आप पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ हमारे लिए पैसे तुम घर में आपको दे सकते हो? अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा एक AEPS ड्राइव चल रहा है। AEPS होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसकी मतलब नाम बड़ा इंग्लिश में अंग्रेजी में डिफिकल्ट है, बट सिंपल है। आपका खाता किसी भी बैंक में हो और आपको पैसे निकालना है, फॉर एग्जांपल आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपको 10,000 निकालने हैं और आप अपने घर बैठे निकाल सकते हैं। कोई पेशेंट हो, कोई पेंशनर हो जो बैंक तक नहीं जा सकता है, या जिसको भी सुविधा हो, बस आपको अपना हमारे पोस्टमैन को पकड़ना है। उसके पास एक मोबाइल है जो मैंने बोला है, और उसके साथ साथ एक बायोमेट्रिक डिवाइस होता है। तो बस आपका बैंक अकाउंट और आधार लिंक होना है, बस उतना ही। आपको बस अपना अंगूठे की तरफ से आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या सर्विस चार्जेस? कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, बहुत बैंक्स के कोई सर्विस चार्जेस नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पूछ सकते हैं कि फ्री ऑफ कैसे कर रहे हैं, तो हम सरकार का डिपार्टमेंट है, तो लोगों के भले के लिए यहाँ पे कोई प्रॉफिट का नहीं चलता है, आपको सबको डिपार्टमेंट है, तो इसलिए इससे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मुझे बैंक में से पैसे निकालने हैं, मैं कैसे पोस्ट ऑफिस को अटेंड कर सकता हूँ? तो हाँ, हमारे बीट पोस्टमैन का आपको एक नंबर होना चाहिए या कांटेक्ट होना चाहिए। आपने सही बोला। आगे हम लोग ये भी करेंगे, नो योर पोस्टमैन, एक कैंपेन चलाएंगे। ये हमारे पोस्टमैन का नाम, नंबर सभी वेबसाइट्स में, फ़ोन में एक लिस्ट बना के सभी को शेयर करने का एक इनिशिएटिव चलाना। मतलब ये है कि सोलापुर बहुत बड़ा है, 11-12 लाख का पॉपुलेशन है। अभी हम हर एरिया में हम नहीं जा सकते। अभी हम पाचापेट में रहेंगे, पोस्ट ऑफिस दाजीपेट में रहेगा, फिर उनको कैसा हम कम्युनिकेशन करेंगे? वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपका एक इतना बड़ा सिटी है, बट ये पूरा सिटी बीट्स में डिवाइड हुआ है। जैसे कांस्टेबल बीट्स होते हैं, वैसे ही पोस्टमैन के बीट्स होते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरी नहीं है, आपको बस अपना पोस्टमैन को बुलाना है घर। सो आपके बीट में एवरी 1000-2000 पॉपुलेशन के लिए एक पोस्टमैन होगा, तो बस आपको अपने पोस्टमैन को कांटेक्ट करना। पोस्टमैन कांटेक्ट, ठीक है सर। अब आप पोस्ट में अभी 4-6 महीने आपको ना ही विड्रॉल, आपको डिपॉजिट भी करना है
तो आप पोस्टमैन के द्वारा ही डिपॉजिट वहीं पे अपने घर बैठे डिपॉजिट कर सकते हैं। पोस्ट में और एक फैसिलिटी ऐसा है, समझ में आया कि आपका खुद का फोटो भी अपन डाल सकते हैं, उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। वो क्या पोस्ट है और क्या कर सकते हैं? सबको अपना स्टैम्प पे अपना फोटो आना है, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत फ्रीडम फाइटर्स महात्मा गांधी जी के उनके नाम से स्टैम्प निकलता है। तो डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव था कि हर एक नागरिक को ये एक अवसर दिया जाए, जहाँ पे जैसे आप हैं, आप अपने बहन को एक राखी में कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर उस गिफ्ट के ऊपर स्टैम्प जो लगता है, अगर आपका फोटो हो या आपका बहन का फोटो हो, तो मेक इट मोर पर्सनलाइज्ड। तो एक माई स्टैम्प करके एक हमने इनिशिएटिव निकाला है, जहाँ पे एक 12 स्टैम्प्स का शीट मिलता है। इसका कॉस्ट अराउंड 300 रुपीज़, जहाँ पे आप अपना फोटो लगा सकते हैं स्टैम्प के ऊपर। वो लगाने के बाद अपन बाहर बेच सकते हैं? आप बेच भी सकते हैं, वो किसी भी लेटर पे लगा देंगे, इट एक्ट्स एज अ नॉर्मल स्टैम्प ओनली। तो कोई भी फॉर एग्जांपल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, अपना प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो माई स्टैम्प पूरा कॉर्पोरेट माई स्टैम्प करके हमारा प्रोडक्ट है, जहाँ पे उस स्टैम्प की जगह फोटो में उसके इंडस्ट्री का नाम या बिल्डिंग का जो भी लगा सकते हैं, तो उसका प्रमोशन भी हो सकता है। लगभग कितने मिल सकते हैं उसमें? 50, 30? एक शीट में 12 है, हाँ। तो 300 रुपीज़ का आप कितने भी शीट्स ले सकते हैं। ले सकते हैं। अभी अपन गवर्नमेंट का जो 2 रुपीज़ का स्टैम्प रहेगा, 5 रुपये का स्टैम्प रहेगा, उसके लिए कितना खर्चा आ सकता है? कितना खर्चा आता है? एक स्टैम्प है 5 रुपीज़ का स्टैम्प मिलता है, 300 रुपीज़ का मिलता है। 12 शीट, एक आपको एक शीट मिलेगा 12 स्टैम्प का शीट। ऐसे कितने भी स्टैम्प्स आप खरीद सकते हैं। ओके सर, और एक मेरी बात पूछने का था कि फिल्मों में अपन देखे राजेश खन्ना का पिक्चर था, पोस्ट डाकिया डाक लाया, अभी बॉर्डर पिक्चर में देखे थे संदेश आलेगा, ऐसे जो गाने थे अभी फिलहाल बंद हुए। अभी पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पोस्टमैन कहाँ है, ये भी नहीं दिखता है। अभी गली बोल में पहला पोस्ट ऑफिस आया, पोस्टमैन आया तो दौड़ दौड़ पूछते थे कि मेरा पोस्ट आया क्या। अभी उस तरफ आने के लिए क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं? जैसे आपने आपको बोला, आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम ज़माना बदलता है, तो आजकल आप दौड़ेंगे पोस्टमैन के लिए कि मुझे मेरा आधार करवाओ, मुझे आधार से पैसा निकलवाओ। तो हमारा पोस्टमैन एक चलता फिरता ATM है, तो आप अपना पैसा निकालने के लिए आप अपना पोस्टमैन को फिर से आप पूछने वाले हैं। अगला जो मोमेंट होने वाला है वो अपन पोस्टमैन का, और जैसा जुना तो सोना बोलते हैं, गोल्ड टू गोल्ड, वैसा होने वाला है। ऐसा अपना एक न्यू पोस्टमैन आपको देखने वाला है। अभी आप सोलापुर में आए, अभी बोले कि 4,600 जो होल्ड है, तो टेक्सटाइल के लिए अपन डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट करे, वो कौन सा प्रोजेक्ट था और क्या है? तो बेसिकली एक डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट है स्पेशल कवर। तो ये स्पेशल कवर कुछ भी इम्पोर्टेंट इवेंट या इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था कि यहाँ के प्रोडक्ट्स GI प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स, जो शोलापुर के हैं, शोलापुर चद्दर, शोलापुर टेरी टॉवल और शोलापुर का तालीम, इनको प्रमोट करने के लिए 3 स्पेशल कवर रिलीज हुए हैं। एंड ये स्पेशल कवर का महत्व ऐसा है, इनको दुनिया भर के जाने माने लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके उसको हर जगह एक वर्कशॉप्स जैसे या डिस्प्लेस करते, जैसे म्यूजियम में पेंटिंग्स होते हैं, वैसे फिलैटलिस्ट करके एक हॉबी रहता है जो इनको कलेक्ट करके डिस्प्ले करते हैं। आज जो रिलीज हुआ सोलापुर का चद्दर का स्पेशल कवर, उसमें हमने एक किया था, उस कवर में एक्चुअल चद्दर का एक स्मॉल पीस भी लगाया था। इट मेक्स इट मोर वैल्यूएबल। ये स्पेशल कवर कोई कलेक्ट करके डिस्प्ले कर रहा है लंदन में या फ्रांस में, तो वहाँ पे जो भी इसके नीचे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी होगा, तो व्हेन पीपल विल नो कि देयर इज सम प्रोडक्ट व्हिच इज मेड इन सोलापुर, दैट्स हाउ इसका मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सो वैसे सोलापुर के डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर स्पेशल कवर आएगा तो उसका एक अच्छे तरह से दुनिया भर में मार्केटिंग होगा। आप सोलापुर के लिए इतने कर रहे हैं, मेरी छोटी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, ऐसा बीच में बोला था। वो अभी फिलहाल एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो मोदी ने जो पब्लिक के लिए दिया, वो क्या था वो प्रोजेक्ट? प्राइम मिनिस्टर जी का एक यही मकसद है कि हर गांव में हमारा प्रेजेंस है, और हर पोस्टमैन का ताकत, डिपार्टमेंट का ताकत है कि पोस्टमैन ट्रस्ट, जो पोस्टमैन अपने गांव में सभी लोगों को जानता है, और सभी फैमिली का एक फैमिली मेंबर जो ट्रस्ट है लोगों में, उस ट्रस्ट को यूज़ करके लोगों तक पहुंचने का, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स है, लोगों तक पहुंचाने का एक मुद्दा उठाया।
आप हमारे स्टूडियो में आए, आपके पोस्ट के लिए, पोस्ट मास्टर के लिए और जनता के लिए जो जो करने वाले हैं, आप और कुछ बोलने का रहे तो अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट का आप देखें, एक तो चिट्ठी और पार्सल, और अमेज़ॉन है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनका प्रेजेंस गाँव तक नहीं है। तो आज भी गांव तक डिलीवर करने वाला एक ही डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और उसके साथ साथ बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी। इंश्योरेंस में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे 2 इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये मार्केट में सभी प्रोडक्ट्स से आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा बोनस मिलता है यहाँ पे। हमारे सबसे ज़्यादा फेमस हैं, आप पता है LIC है, जो लाइफ इंश्योरेंस है, वेरी बिग प्लेयर। उनसे भी वो अगर एवरी 1000 रुपीज़ में बोनस 32 रुपीज़ से देते हैं, तो हमारे यहाँ 52 रुपीज़ बोनस मिलता है। तो ये लोगों तक पहुँचाने का हम लोगों को मार्केटिंग करना है, तो उसी के लिए वी आर डूइंग डिफरेंट टास्क। बट हम लोग, आप पूछ सकते हैं कि आपके सबसे बड़े प्लेयर से आप इतना ज़्यादा बोनस कैसे दे पा रहे हैं? हम इसलिए दे पा रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है कि लोगों के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो वो जो भी प्रॉफिट का है वो फिर से पब्लिक के लिए जा रहा है, इसलिए इतना बोनस दे पा रहे हैं। तो मेरा यही है कि यहाँ पे काफ़ी BD वर्कर्स हैं, टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, तो जिनको लाइफ इंश्योरेंस का महत्व बहुत सबसे ज़्यादा है। तो मेरी यही सबसे विनती रहेगी कि डिपार्टमेंट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं तो उनका भरपूर उपयोग उठाएं। तो यहाँ के स्वरांजलि न्यूज़ के द्वारा हम आई वॉन्ट टू अपील टू एवरीवन कि डिपार्टमेंट का जो भी प्रोडक्ट है वो सभी आप ही के लिए बनाया हुआ है, उसका उपयोग लीजिए। थैंक यू। आप वक्त भी निकाल कर स्टूडियो में आए और हमारे जो क्वेश्चन थे, हमको हिंदी नहीं आएगा लेकिन आपको हिंदी परफेक्ट आ रहा है। हम तेलुगु मराठी लैंग्वेज की इधर ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहे हैं, इसलिए हमको हम बोले तुम समझ में आए और खुला अपना जो ये है ना क्वेश्चन का आंसर वो दे दिए। आप वक्त मिलाकर इधर स्टूडियो में आए, इसलिए हम स्वरांजलि की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। आप अगले बार भी आइए और सोलापुर के लिए जो भी कुछ करने वाले हैं वो हमारे पब्लिक के लिए बताइए। इतना हमें आप तुमको बोलना। थैंक यू सो मच। एंड आगे एक छोटा सा मैं फॉरगॉट कि अक्टूबर 2 को सोलापुर के 4 मार्टियर्स मराठी में क्या बोलते हैं, मार्टियर, जो 1931 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे मार्शल लॉ 1931 में 4 मार्टियर्स यहाँ पे चार। तो उनके बारे में एक कमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज हो रहा है। तो इट्स कमेमोरेटिव स्टैम्प बहुत बड़ी बात होती है कि बड़े इसके लिए बहुत आगे तक दिल्ली में प्रपोजल भेजा जाता है, एक्सेप्ट होके जाता है। एंड 90 ईयर्स के बाद 1931 टुडे इज 2021, तो ये होने जा रहा है। तो विल बी कम्युनिकेटिंग टू यू इसके बारे में। काफ़ी मिनिस्टर जी, MPs, MLAs, एवरीबडी विल बी कमिंग। इट्स अ बिग इवेंट। तो एक सोलापुर की एक हिस्ट्री का एक रिकग्निशन मिलने वाला है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये मेरे टाइम पे हो रहा है एंड आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट दैट। एंड थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो में आए इसलिए धन्यवाद।